ओम शांति। 26 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रेष्ठाचारी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। अलौकिक जन्म मिलते ही हम संगम युगी ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा शुरू हो जाती है। कभी निराकारी, कभी आकारी के रूप में हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं और सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं। अपने अंदर दैवी गुणों को धारण कर हम इस ब्राह्मण जीवन को सहज और सेफ अनुभव करते हैं। तो आज संगम युगी ब्राह्मण के नशे में रहना है। प्रैक्टिकल होमवर्क भी यही रहेगा। मैं सच्चा संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में हूँ। संगम युगी ब्राह्मण की विशेषता है कि जिसके दिल में सदा दिलाराम रहता है, अव्यभिचारी याद रहती है, जो कभी भी माया से हार नहीं खाता। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात महावीर, जिसकी बुद्धि में सदा गीता रहती है, अर्थात बाबा का ज्ञान रहता है, आत्मिक दृष्टि रहती है, जो शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करता है। तो अपनी चलन पर अर्थात अपनी धारणा पर आज सारा दिन विशेष अटेंशन देंगे। आज की मुरली से पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने के लिए जो बाबा ने विधि बताई, पहली विधि बताई कि पवित्र बनो। पवित्र बनने की विधि बताई कि अपनी जीवन कहानी सच सच लिखकर बाप को बता दो। कुछ भी बाप से छिपाना नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर सच सच निमित्त को या बाप को बता देते हो तो 50% तो माफ़ हो जाता है। 50% के लिए बाबा पुरुषार्थ करने की विधि बताते हैं और 50% जो रहता है उसमें से 25% सेवा करके ख़त्म कर सकते हैं पाप कर्म को, 25% योग बल से। तो इस तरह आत्मा संपूर्ण पवित्र बन सकती है। ये बहुत अच्छी विधि है, जीवन कहानी लिख करके देना। दूसरी विधि बताई, अपना चार्ट रखना है। चार्ट रखने से आत्मा के अंदर धारणा हो जाती है। दिनचर्या में कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, झूठ तो नहीं बोला, चोरी तो नहीं करी, आवेश से तो नहीं बोला, ये बताना है। किसी को दुख तो नहीं दिया, माया के वश होकर अपवित्र कर्म तो नहीं किया, ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। ये चार्ट में आज बाबा को लिख करके देना है। और दूसरा है पवित्र बनने के लिए अपने जन्म की स्मृति। इस संगम युग पर हमें ब्राह्मण जन्म मिला है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो बाबा स्वयं हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। हम ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ और कर्म के आधार पर ही पुरुषोत्तम बनते हैं। हमें इस संगम पर ही दैवी गुणों को धारण करना है पुरुषोत्तम बनने के लिए। और पवित्र बनने के लिए बाबा ने बोला केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं, चलन में भी पवित्रता होनी चाहिए, संकल्प में भी पवित्रता होनी चाहिए। हर संकल्प को चेक करना है कि ये ब्रह्मा बाप समान है। अगर हमारा संकल्प बाप पसंद है तो हम लोक पसंद स्वतः ही बन जाएंगे। तो इस तरह बारीकी से सूक्ष्म रूप से आज अपनी चलन में पवित्रता को चेक करेंगे। पवित्र बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रूप में रखना है। इस दुनिया को जो हम देख रहे हैं, ढेर मनुष्य है, सबका विनाश होना है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पुराने शरीरों का भी विनाश होना है। तो बाबा ने कहा है कि सबके शरीर अब सबको छोड़ करके घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले पवित्र बनना होगा, क्योंकि शांति धाम में
अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। जब हम वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखेंगे तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। तो सावधानी आज की मुरली में बाबा ने दी, जो पवित्रता की धारणा में हमें और ही इमर्ज रूप में रखेंगे और अच्छे से हो जाएगी। बाबा ने कहा इस समय कोई बुरा काम करेंगे तो मेरे साथ धर्मराज भी है, तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण बन करके कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका दंड 100 गुना हो जाता है। बाबा ने कहा अगर तुम कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो समझा जाएगा कि राहु की दशा बैठ गई है। तो बाबा ने कहा इससे दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी, पद भी कम हो जाएगा। तो ये सावधानी आज बुद्धि में रखनी है। फिर बाबा ने कहा याद, एक बाप की याद रहेगी तो आत्मा पुरुषोत्तम बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति ये बात बुद्धि में धारण करनी है। इस संगम पर हमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों मिले हैं, तीनों ही एक है। अगर हम एक को याद करते हैं तो टीचर और सतगुरु की याद तो स्वतः हो जाती है। तो पिता के संबंध से इस समय हमें ईश्वरीय गोद मिली है, हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम ईश्वरीय गोद मिली है तो वर्षे के हम अधिकारी बन गए हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम पर मोस्ट बिलवेड बाप की याद से पुरुषोत्तम बन करके ऊंच पद का अधिकारी बनना है। तो बाबा ने कहा वर्षा तभी मिलेगा अगर याद से पुरुषोत्तम बनेंगे। फिर टीचर, वही पिता टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, ये निश्चय रखना है। हम उसके स्टूडेंट हैं, ये भी खुशी रहनी चाहिए। वो हमें पढ़ा करके आप समान बनाते हैं। आप समान वो ज्ञान का सागर, आप समान हमें शांति का सागर, सुख का सागर बना देते हैं। तो इस नशे में रहना है कि इस पढ़ाई को पढ़कर हम पुरुषोत्तम बनते हैं। तो मोस्ट बिलवेड बाप को बहुत दिल से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही ऊंच पद के लायक बनेंगे। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई पढ़ाकर हमें आप समान सुख का सागर, ज्ञान का सागर बना देते हैं। इसी पढ़ाई से पुरुषोत्तम बनते हैं और देवता बनते हैं और दैवी गुण भी धारण होते हैं। तो पढ़ाई पढ़नी भी है, औरों को पढ़ानी भी है। सतगुरु हमें बताते हैं कि सदगति की एक ही हट्टी है, इस हट्टी पर सबको आना ही है। तो बाबा सतगुरु आकर के हमें शांति धाम का रास्ता बताते हैं, पावन बना करके शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। तो हमें सर्विसेबल भी बनना है, तभी हम भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। सर्विस का शौक होना चाहिए, बाबा को साथ रख करके सर्विस करनी है, बताना है गीता का भगवान कौन है और ये भी बताना है कि हम कैसे 84 का चक्कर लगाते हैं। जब हम आदि में होते हैं तो ये शब्द नहीं बोलते हैं रहम करो, क्षमा करो, चिल्लाना, ये वहाँ नहीं होता है। अंत में बाबा हमें आकर के बताते हैं कि 84 का चक्कर फिरता ही रहता है। अब तुम पुरुषोत्तम बन करके, मैं तुम्हें रावण के जेल से छुड़ा करके पुरुषोत्तम बना करके फिर से दैवी गुण धारण कराकर पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। तो बाप की मत पर अभी हमें पवित्र बनना है। तो ये बात सबको समझानी है और सबको बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।